नंदिनी जी अपने लिए एक मंगलसूत्र का डिजाइन सिलेक्ट कर। जी। आ जाओ, ये देखो। जी। जी आप हमारे साथ जरा अंदर आएंगे? पर क्यों? मैं तो आपको जानती नहीं, फिर मैं आपके साथ क्यों हूँ? अरे माँ, मुझे ये मंगलसूत्र पसंद आया, आप भी एक बार आके देख लीजिए ना। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर है ना? लो कर लो बात। अरे ये हो क्या रहा है यहाँ पर? बास घर के अंदर कैसे आ सकता है? सब किया धरा तो इन्हीं का है और सबसे ज्यादा हैरानी भी यही दिखा रही है। क्यों? हे भगवान, मंगलसूत्र तो टूट गया। इस तरह मंगलसूत्र का टूटना तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अरे बड़े मालकिन, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पता बाज को भी नंदिनी की पसंद बहुत अच्छी लगी हो। राज, ये मजाक करने का समय नहीं है। मैडम आप सही कह रही हैं, ये सब नहीं होना चाहिए था। ओफो माँ, ये अंधविश्वास और वहम इंसान को कमजोर बनाते हैं। और अगर भगवान में विश्वास है तो सबसे पहले अंधविश्वास को मन से हटाओ। राज बिल्कुल ठीक कह रहा है। जहाँ पे विश्वास होता है वहां पे तो अंधविश्वास की जगह ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब दूसरा मंगलसूत्र सिलेक्ट करो। नहीं आंटी, वो मंगलसूत्र मैंने बहुत दिल से चुना था और अब वही मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी बनेगा। उसे मैं इसे बिखरने नहीं दूंगी। एक औरत के सुहाग में बहुत ताकत होती है। इसे ऐसे ही कोई नहीं बिखेर सकता। और अब इसके हर एक दाने में सिर्फ राज का नाम लिखा है, जिसे मैंने बहुत प्यार और विश्वास से संजोया है। और अब यही मंगलसूत्र शादी में राज मुझे पहनाएगा, है ना राज? वाह बेटा, तू यहाँ हम सबसे छोटी है, लेकिन तूने हम सबको प्यार और विश्वास पे कितना अच्छा ज्ञान दिया। और जिस औरत में इतना विश्वास होता है, उसके सुहाग पे कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती।
ये कंचना आखिर खेल किसकी तरफ से रही है? इसके यहाँ आने का मकसद क्या है? मुझे पता लगाना होगा। हे भगवान, हमरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। पता है आपको, मंगलसूत्र का टूटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। राज बचवा, तू एक काम कर, नन्ही बिटिया को किसी तरह मना ले कि वो कोई दूसरा और मंगलसूत्र पसंद कर ले। अरे माँ, आप भी इस जमाने में किस जमाने की बातें कर रही हो? और हाँ, चलो ठीक है, अब शगुन था भी तो वैसे भी उसे नंदिनी के विश्वास ने हरा दिया है। और अब तो उस मंगलसूत्र में सुनार के सोने के साथ साथ नंदिनी का प्रेम और भरोसा भी है। अब तो हम नंदिनी को वही मंगलसूत्र पहनाएंगे। हाँ, बस बड़ी बड़ी बातें करो लेकिन बड़ों की बात मत मानो। अरे माँ, अब जो बीत गया वो बीत गया, अभी और भी काम है, वो कर ले। हमको लगता है ना बचवा कि हमको बड़े मालिक के घर में शादी करने से मना कर देना चाहिए। अरे भाई, वो घर तो जैसे कोई तांत्रिकों का मठ हो, कभी कोई नागिन तो कभी कोई बाबा और अब्बाज। अरे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता ही रहता है वहां। लेकिन अब तो हम पीछे भी नहीं हट सकते हैं। अब तो हम सिर्फ महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और फिर से कोई नागिन न टपक जाए। नागिन? अब मीना, हम अभी आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों आई है वो यहाँ? और वो कल रात वो आंखें, क्या वो आंखें उन्हीं की थी? नहीं, मुझे पता लगाना होगा। पता लगाना होगा कि वो यहाँ क्यों आई है। ये भी तो हो सकता है कि जो मुझे दिखाई दे रहा हो ऐसा कुछ हो ही ना। वो कंचना ना हो, सिर्फ वहम हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि नंदिनी ने मुझे डराने के लिए उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया हो ताकि मैं डर जाऊं और उसके रास्ते में आऊं ही ना। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं किस पे विश्वास नहीं कर सकती। मुझे पता लगाना होगा कि कंचना आखिर है कौन और यहाँ किस मकसद से आई है। और अगर वो वाकई में कंचना है तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी, तो कोई नहीं बचेगा। ये रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है। इसमें महादेव का आशीर्वाद है, ये तोड़ने से भी नहीं टूट सकता। अरे प्रिया, कहाँ जा रही हो? ये तो वही अभिमंत्रित त्रिशूल है ना, जिसे किसी भी नागिन, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो, उसे एक क्षण में खत्म किया जा सकता है। तुम्हें पता है ना कि कितना कड़ा तप करने के बाद हमारे परिवार को ये त्रिशूल वरदान में मिला था। हाँ, जानती हूँ। लेकिन आज मैं त्रिशूल से उस रागिनी के प्राण लेने जा रही हूँ। आज या तो मैं उस रागिनी के प्राण हरने में सफल रहूंगी या तो मैं फिर अपने प्राण हर दूंगी इस लड़ाई में। लेकिन आज मैं ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगी शिवानी।
आवेश में आके तुम कुछ भी करने जा रही हो प्रिया। उस पाखंडी नागिन के खून से मैं ये पवित्र त्रिशूल कभी गंदा नहीं होने दूंगी। तुम जानती हो ना, ये हमारे परिवार को वरदान में मिला है ताकि हम लोगों का कल्याण कर सके। लेकिन शिवानी, प्रिया इधर बैठो, मेरी बात सुन। ठंडे दिमाग से शांति से सोचो। अगर हम उस रागिनी को मार देते हैं तो हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। और वैसे भी इतनी मुश्किल से राज और मेरी शादी के लिए आनंद जी माने हैं। एक और बात, उस रागिनी के मरने से हमारे कितने दुश्मन चौकन्ने हो सकते हैं। और मैं राज को हमेशा के लिए खो दूंगी। आनंद जी हमारी शादी के लिए फिर कभी नहीं मानेंगे। लेकिन हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे शिवानी? हो ना हो उस बाज का हमला भी रागिनी नहीं करवाया था। वो इस शादी में विघ्न पे विघ्न डाले जा रही है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। बड़ा ही अजीब खेल है ये। जब तक दुश्मन का सिर न कुचल दो, बाजी का रुख कभी भी पलट जाता है। हाथी मार दिया, वाह रे नागिन, अच्छी चाल चली तूने। कोई बात नहीं, चाल तो तेरी अच्छी थी, लेकिन अब आनंद ठाकुर की बारी है। लेकिन नागिन और मेरे बीच में ये तीसरा खिलाड़ी कौन आ गया है? उस बाज का इस तरह घर में आना, ये महज एक संजोग तो हो नहीं सकता है। जरूर किसी की चाल होगी, नागिन की या फिर मोहिनी। या फिर हो सकता है कि मार्केट में कोई नया प्लेयर आ गया। क्या बात है लक्ष्मण, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? मालिक, आज जो हुआ उसके बाद तो डरने का ही बात है ना। शादी के 2 दिन पहले वो बाज का आना कहीं संकेत तो नहीं कि फैसला गलत है? कहीं कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला है ना मालिक? क्या बात कर रहे हो लक्ष्मण? मालिक, सालों पहले आपको याद है जब आपने वो मंदिर में नाग से मणि छीनी थी, उस समय आपके साथ हम भी थे। हो सकता है वो नागिन ने हमें देख लिया हो और अब वो फिर लौट आई हो और हमरे बचुआ पर अपना बदला निकाल रही हो। क्या बकवास कर रहे थे? मालिक की बकवास नहीं है। हो सकता है वो हमारे राज की खुशियां छीन के हमसे बदला लेना चाहती हो। सुना है ना आपने कि माँ बाप के कुकर्मों का भुगतान उनकी संतान को देना पड़ता है। अब रोहित बाबा भी तो ऐसे ही। कहीं हमारे राज को भी अपनी खुशियों की आहुति तो नहीं देनी पड़ेगी ना? तुम समझ नहीं रही हो शिवानी। वो ऐसा करके हमारे अंदर एक डर पैदा कर रही है। ये घिनौनी चाल है उस रागिनी की। रागिनी? कौन है वो? कंचनामा, रागिनी एक ग्रहण है जो राज और नंदिनी की शादी पर मंडरा रहा है। नक्षत्र बदलने पे ग्रहण कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जोड़ियां ऊपर से बन के आती है बेटा, और उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ये मैंने पहले दिन ही देख लिया था तुम दोनों की आंखों में जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। जब प्यार में इतना विश्वास हो, इतनी ताकत हो, तो डर किस बात का? तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता नंदिनी।
चलो अब इतने प्यारे से चेहरे पर स्माइल दिखा दो। खाना खा लो। बारी मेरी किस्मत, ये आज तूने क्या देख लिया? अभिमंत्रित त्रिशूल, ये तो मेरे बहुत काम आएगा। ये कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो तुम? ये फिजूल की बात नहीं है बड़े मालिक, आप ध्यान से सोचिए। एक एक करके सब ढेर हो गए। पहले मनोहर सर, फिर रोहित बाबा, उसके बाद विकास सर, और अब उस नागिन की नजर हमारे राज पर तो नहीं। इससे पहले कि वो नागिन अपनी कोई चाल चले, मैं पंचशील बाबा से बोल के इस घर के आसपास एक अच्छा सा कवच बनवा दूंगा, समझे? ये तो आपका बड़प्पन है हमारे प्रति बड़े मालिक, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि शादी को रद्द कर देना चाहिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? शादी के 2 दिन पहले तुम शादी कैंसिल करने की बात कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि राज नंदिनी से कितना प्यार करता है और शादी करने के लिए उन दोनों ने कितनी मुश्किलें झेली हुई हैं। एक सेकंड, तुम दोनों शांत रहो और तुम जाओ, जाके शादी की तैयारी करो। राज को कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जी तुम्हें बड़ी पड़ी है गारंटी देने की? जब वो खुद कह रहा है कि वो शादी कैंसिल करना चाहता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम बड़े चौधरी बन रहे हो। अरे चौधराइन, तुम खेल समझती नहीं हो। ये घोड़ा जो होता है ना, बहुत कमाल की चीज होता है। चलता सिर्फ 2.5 घर है, लेकिन अगर अच्छे से चाल चले तो बड़े से बड़े दुश्मन को धराशायी कर देता है। ये गया वजीर। शायद लक्ष्मण गलत नहीं बोल रहा है, वो नागिन उसके पीछे पड़ी हुई है, और अगर वो नागिन उसके पीछे है तो वो राज और नंदिनी की शादी में जरूर रहेगी। और यही तो मैं चाहता हूं, क्योंकि इस खेल का बादशाह तो मैं ही हूं। बाजी तो जीतना मुझे ही है। वो नागिन शादी में आएगी और अपना जाल बुनेगी, और मैं उसको उसी के जाल में फंसाऊंगा। शादी में जरूर आना नागिन डार्लिंग, तुम्हारा इंतजार रहेगा। हम कब से नंदिनी को इस लाल जोड़े में देखने का इंतजार कर रहे थे। अब बस 2 दिन, उसके बाद नंदिनी 7 जन्मों के लिए हमरी हो जाएगी। पर हम उससे पहले नंदिनी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। वो क्या है कि आपके बिना हमको चैन नहीं मिलता। वो अभिमंत्रित त्रिशूल मुझे किसी भी तरह हथियाना होगा। पता नहीं नंदिनी ने अपनी जादुई शक्ति से उसे कहां छुपा के रखा है। शेर भी सामने आ जाए तो हम छाती चौड़ी करके उससे लड़ लें, बजरंग बली की कसम। लेकिन ये मकड़ी से बहुत डरते हैं हम।
हे महादेव, ये तो हमारे पास ही आ रही है। मेरे अलावा इस कमरे में और कौन है?